उस छोटे लड़के की मुस्कान देखकर पादरी भी भाग गया। 7 साल का ईथन बिल्कुल एक सामान्य बच्चे जैसा दिखता था, शांत, मासूम और हमेशा मुस्कुराता रहता था। लेकिन हर रात ठीक 3:13 पर वो बिना किसी आवाज के अपने कमरे से निकलता, घर का बंद दरवाजा खोलता और नंगे पैर सीधे गांव के पुराने कब्रिस्तान की ओर चल पड़ता। उसके माँ बाप ने उसे रोकने की हर कोशिश की, दरवाजों पर ताले लगाए, खिड़कियां बंद कर दी, यहां तक कि उसके कमरे के बाहर घंटी भी बांध दी। लेकिन हर सुबह ईथन अपने बिस्तर पर ही मिलता। उसके पैरों पर ताजी मिट्टी लगी होती और छोटे छोटे पैरों के निशान सीधे कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र तक जाते। एक रात उसके पिता चुपचाप उसका पीछा करने लगे। ईथन एक टूटी हुई बिना नाम वाली कब्र के सामने जाकर रुक गया और बिना पीछे देखे धीरे से बोला, वो आपका इंतजार कर रहा है। इतना सुनते ही उसके पिता को अपनी गर्दन के पीछे किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब उन्होंने फिर ईथन की तरफ देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और उसके मुंह से किसी अनजान आदमी की भारी आवाज निकली, अब उसे तुम्हारा चेहरा याद हो गया है। अगली सुबह ईथन के पिता कभी नहीं मिले, सिर्फ उनकी टॉर्च उस कब्र की तरफ जलती हुई मिली। और लोग कहते हैं, अगर आधी रात के बाद किसी कब्रिस्तान में कोई मुस्कुराता हुआ बच्चा तुम्हें दिखाई दे तो उसकी तरफ कभी मत देखना, क्योंकि जिस पल वो तुम्हें पहचान लेता है उसके पीछे चलने वाली चीज तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ती।